हाय गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? तो आज के दिन बहुत ज़्यादा धमाल हुआ मार्केट में। अगर आपने मेरा कल का वीडियो देखा होगा तो मार्केट ने 110% वैसा ही बिहेव किया जो मैं ऑलरेडी आपको कल बता चुका था पहले ही। गैप अप हुआ, कमज़ोर गैप अप हुआ और मार्केट पूरी तरह से सारे बंधन, सारे लेवल सब तोड़ते हुए नीचे आ गया और एक वन डे चार्ट पैटर्न पे बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही स्ट्रांग बियरिश इनगल्फिंग कैंडल बना दी है। अब अगर आज का हम ओआई का डेटा देखें कि ऐसा क्यों हुआ, तो जैसा मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि जो गैप अप होने के बाद में जो हमारे बुल्स हैं वो कोशिश ये करेंगे कि अपने लॉस को मिनिमाइज करके अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करें। तो जैसे ही जैसे वो पोजीशन स्क्वायर ऑफ करते जाएंगे मार्केट ऑटोमेटिकली नीचे आती जाएगी। वही आप जो आज पूरे दिन वही हुआ है। तो अगर हम देखेंगे 39,100 तक बुल्स ने अपनी पोजीशनें मेजरली साफ कर ली हैं। जो अभी नहीं हुए हैं जो अभी नहीं हुए हैं वो कल की टाइम डिके का फायदा लेके करना चाहते हैं। हो सकता है वो लोग अभी भी इस उम्मीद में हो कि थोड़ा उनको प्रॉफिट टाइम डिके का मिल जाएगा, इसलिए शायद उन्होंने होल्ड किया हुआ हो अपने अपनी पोजीशंस को। तो वैसे भी कल एक्सपायरी है, ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, तो कल उनको सारे कॉन्ट्रैक्ट क्लोज करने ही करने हैं। बाकी हमारे बियर जो हैं उनकी आप पोजीशन देख देख सकते हैं। स्टैंडिंग टॉल, स्ट्रांग, बिना किसी डर के, बिना किसी खौफ के मार्केट पूरे उनके दबदबे में है, पूरे उनके कब्जे में है। और इस एक्सपायरी में तो वो कोई मजाक होने नहीं देंगे। तो अब हम इसको देखेंगे। पहले ये है वन डे का चार्ट। वन डे में हमने आज बहुत ही स्ट्रांग बियरिश एनगल्फिंग यहाँ पे बना ली है। और जैसे कि हम सब जानते हैं बियरिश इनगल्फिंग का मतलब क्या होता है। मार्केट बहुत धमाकेदार तौर से स्ट्रॉन्ग पावर के साथ में नीचे की तरफ जाता है। और वैसे भी एक बहुत बड़ा सपोर्ट एरिया था हमारे पास में 39,100 के ऊपर, जिसको ब्रेक कर दिया गया है। 200 पे बहुत स्ट्रांग था, 250 पे स्ट्रांग था, 150 पे स्ट्रांग था। वो सारे के सारे तोड़ते हुए वो नीचे चला गया और उसने अपनी पूरी कार्रवाई वैसे की जैसे वो करना चाहते थे। अब हालांकि मैं देख रहा हूँ कि कल क्या हो सकता है, कुछ क्लैरिटी अभी तक तो समझ नहीं आ रही है। यूएस की मार्केट भी डाइची सा प्ले कर रही है। दे ऑल्सो ओपन गैप डाउन। तो वहाँ क्या सिचुएशन होगी, उसका एसजीएक्स पे क्या इम्पैक्ट होगा, उसको स्टडी करने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो कल क्या होगा ये तो मैं अभी नहीं बता पाऊंगा, या मैं थोड़ा वेट करूंगा शायद 2 बजे तक का। एक बार एसजीएक्स बंद हो जाए तो तब तक का मैं वेट करना चाहता हूँ, और उसके बेस पे या तो 2 बजे के आसपास में एक दूसरा वीडियो बना दूंगा कल के क्या ट्रेड प्लान होने चाहिए, या शायद मॉर्निंग में बना दूंगा अगर मुझे मौका मिला तो। बाकी आज भी मार्केट में पूरी तरह से बायर्स जो थे, ऑप्शन बायर, उनके लिए नुकसान वाला दिन था। बहुत ज़्यादा बेचारे जो बचे कुचे किसी तरह से चल रहे हैं, उनके पैसे बहुत डूबे हैं। बहुत रेयर कुछ ऐसे ऑप्शन बायर होंगे जिन्होंने पैसे बनाए होंगे, जिन्होंने मार्केट पे अपनी नर्व्स को होल्ड करके रखा होगा। बहुत ही डाइसी। आप 5 मिनट का चार्ट देखो आप यहाँ पे, उसने बिल्कुल भी मौका नहीं दिया। एक बार ऊपर जाता है, एक बार नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, और फिर वो स्टॉप लॉस हंटिंग चल रही थी पूरी तरह से मार्केट में। एक बार जिस तरफ की स्विंग आती है, अगली कैंडल उसी के आगे ऑपोजिट साइड में आती है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि जैसे ही एक कोई कैंडल का स्विंग आएगा, अगले ही सेकंड में, अगले ही मिनट जो है अगली कैंडल बनेगी उसके स्टॉप लॉस को हंट करते हुए। तो पूरा दिन इन्होंने ऐसे ही निकाला है। जो स्मार्ट स्कैल्पर्स रहे होंगे, जैसे मैंने बताया था, उन्होंने स्कैल्पिंग करके थोड़ा बहुत बना लिया होगा। जिन लोगों ने हेजिंग की होगी, जाहिर सी बात उन्होंने बना लिया होगा। जिन्होंने पी में सेलिंग कर दी होगी, उन्होंने ही पैसे बना लिए होंगे। तो बायर्स के लिए डिफ़िकल्ट डे रहा होगा, मैं समझता हूँ। और कल के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ये मैं थोड़ी देर में डिसाइड करूँगा। अभी मुझे पूरा एनालाइज करना पड़ेगा कि डो जोन्स किस डायरेक्शन में जाता है, उसका इम्पैक्ट एसजीएक्स निफ्टी पे कैसे होता है।
और हमारी मार्केट पे कल क्या हो सकता है। वैसे तो अगर हम लोग ऑप्शन चेन देखेंगे तो ये सारे के सारे जो कॉल राइटर हैं ये सब प्रॉफिट में हैं। तो ये किसी भी टाइम पे अपने प्रॉफिट को अब कम नहीं होने देंगे, इनको टाइम दिखेगा, जो बेनिफिट मिलना है वो भी मिलेगा और मार्केट भी इनके कंट्रोल में है। तो मुझे नहीं लगता है कि वो पूरे कल दिन एंड होने तक भी किसी भी तरह पे अपने प्रॉफिट को जो है हाथ से जाने देंगे या कम होने देंगे। वो चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो मार्केट जो नीचे की साइड भी रहेगा। अब नीचे की साइड रहेगा तो कैसे रहेगा वो, क्या वो मेजर ड्रास्टिक फॉल आ जाएगा? अब हमारे बियर्स नीचे डाउन साइड में क्या फ्रेश पोजीशंस बनाने लगेंगे और नीचे लेकर जाएंगे, या जिस जगह है उसी को होल्ड करेंगे? ये सब सोचने में और समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। बाकी जो पुट राइटर्स है उनके लिए मार्केट में कुछ बचा नहीं है, जो बची कुछ उनकी पोजीशंस कॉन्ट्रैक्ट ओपन है वो बस वो किसी तरह से कल समेटेंगे। एक या दो ऐसे मोमेंट आ सकते हैं जिसको हम हर बार ज़ीरो टू हीरो कहते हैं, चांसेस हैं, वो भी स्टडी करने पड़ेंगे। ये सारे के सारे लास्ट उनका ट्रेडिंग प्राइस क्या होगा, ऑप्शन गीक का डेटा क्या बोलता है, इस सबको आइडेंटिफाई करने के लिए इस सबको आइडेंटिफाई करने के लिए कल इंतज़ार करना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। मार्केट सुबह ओपन कैसे होती है, गैप डाउन है, फ्लैट है या गैप अप है, तो ये सब देखने के बाद ही हमको जो है क्लियर पिक्चर मिलेगी कि ट्रेड प्लान क्या होना चाहिए। फ़िलहाल के लिए मैं वेट करूँगा 2 बजे का। 2 बजे तक मैं एसजीएक्स को मॉनिटर करता रहूँगा और उसके बाद में ही मैं ये देखूँगा कि कल का ट्रेड प्लान क्या होना चाहिए। कल उम्मीद तो मैं ये करता हूँ कि जो पी साइड में सेलिंग करके बैठेंगे, सॉरी, जो अपना सी का सेलिंग करके बैठेगा उसको फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन वो अगर कोई मोमेंटम वाला ट्रेड आ जाए फास्ट वाला तो वहाँ फंसने के चांसेस होंगे, बट अगर समझदारी से किया जाए तो टाइम डिके का बेनिफिट पूरी तरह से जो है वो बियर्स के फेवर में है। और अगर आप हेजिंग करना चाहते हैं, सेफेस्ट है, तो एक अच्छा हेजिंग बनाकर जो है आप मॉर्निंग में सुबह सुबह ट्रेड ले लेना और उसको पूरे दिन तक होल्ड करके बैठना, आराम से आपको उसका बेनिफिट मिल के जाएगा। तो वो डायरेक्शन क्या रहेगी, कितनी रहेगी, ये सब हमको पता करना पड़ेगा। डिपेंड करेगा कि मार्केट ओपन कहाँ होती है। तो वो डेटा एनालाइज करने के लिए हमारे पास में अभी भी थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है। क्रिटिकल डे है, क्रिटिकल एक्सपायरी है। अगर आप देखेंगे पिछले कई दिनों में कंटिन्यूसली हमारे बुल्स जो है मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे थे, और ये अगर यहाँ से ये अडानी भाई साहब का काम खराब नहीं हुआ होता तो ये मार्केट इतना नीचे नहीं आती। उसके बावजूद भी बुल्स ने पूरी कोशिश की है मार्केट को ऊपर रखने के लिए। ये आप देखिए ये, और ये जबकि एकदम नेगेटिव और बेकार बजट आया उसके बावजूद बुल्स ने पूरी कोशिश की मार्केट को ऊपर रखने की। बजट वाले दिन की भी आपको याद होगी, शुरू शुरू में मार्केट बहुत पॉजिटिव था, बहुत ऊपर तक गया और उसके बाद में सेकंड हाफ के अंदर नीचे आया। लेकिन बुल्स ने बहुत मजबूती के साथ में उसको क्लोजिंग जो है इस तरह से दी कि नीचे से एक लेवल बन गया। तो बजट डे का जो रेंज बना था उसी ने डिफाइन कर दिया है कि इस समय ऑर्गेनिक रेंज क्या है मार्केट की, किसके बीच में मार्केट जो है पूरी तरह से ऑपरेट करेगा तो सेफ रहेगा। जैसे कि मैं आप इसको मार्क करके दिखाता हूँ आपको। ये एक तो ये है अप की और ये डाउन की। तो इन दोनों के बीच में 42,000 से लेके 39,500 के बीच में मार्केट जो है ऑर्गेनिक है। इसके बीच में आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, इसके बीच में आपके लेवल्स हैं, आपके रेजिस्टेंस हैं, सपोर्ट जोन है। और आज मार्केट ने यहाँ पे देखेंगे तो उस चीज़ को तोड़ दिया। अब तोड़ के वो आ गया है जहाँ पूरी तरह से मार्केट का जोन ही चेंज हो रहा है। अब ये जोन बियर्स नीचे सस्टेन करवा पाएंगे कि नहीं करवा पाएंगे तो हमको कल पता चल जाएगा और परसों पता चल जाएगा, क्योंकि कल तो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएंगे सारे के सारे। फिर अगली एक्सपायरी के लिए जब जगह खाली होगी पूरी तरह से तो फ्राइडे को कौन बाजी मारता है ये देखना है। तो सुबह सुबह कैसे प्रोग्रेस होगी, फ्राइडे को मार्केट कैसे खुलेगी, वही डिसाइड करेगा किस डायरेक्शन में मार्केट रहने वाला है अगले हफ्ते। तो मैं फ़िलहाल के लिए तो यही प्लान लेके चलूँगा कि कल का दिन बहुत अच्छा हो, सेफ रहे और अच्छा सिक्योर
मौके मिले हमको ट्रेड करने के, वही बेनिफिट है। तो मैं 2 बजे तक का वेट करूँगा और उसके बाद में देखूँगा, अगर मेरे पास में मौका मिला तो मैं कल कैसा ट्रेड प्लान होना चाहिए वो मैं ज़रूर पोस्ट करना चाहूँगा। बाकी आप लोग अपना ध्यान रखें। उम्मीद करता हूँ आज का दिन आपका अच्छा रहा होगा और आगे भी भविष्य में भी आपको कभी भी बैंक निफ्टी से जुड़ी कोई जानकारी चाहिए, कोई ट्रेड करने में मदद चाहिए, अगर आप लॉसेस में हैं, आपको लगता है कि आपको किसी सपोर्ट की या कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की ज़रूरत है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, बेझिझक होकर मेरे टेलीग्राम चैनल पे मुझे मैसेज कीजिए। मैं आपकी सहायता करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू।